पहला सवाल आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 57 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है जलवायु की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर 2, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दोस्तों, आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो अपने आंसर आप साथ में टिक करते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके खुद से कितने आंसर सही हुए हैं। मैं हल्का सा गैप इसीलिए बीच में दे रहा हूं ताकि आप अपना आंसर चूज कर सकें। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण और पूर्व में वर्षा अधिक होती है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा और कोटा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, जोधपुर। थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू जिलों के पूर्ण या आंशिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? 40 से 60 सेंटीमीटर। और ग्रीष्म ऋतु का इसका औसत तापमान होता है 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पतझड़ वाली, जिसमें नीम, आम, आंवला, खेरी, हरड़, बहेड़ा आदि पाए जाते हैं। और इस प्रदेश में किस तरह की फसलें होती है? मूंगफली, ज्वार, बाजरा, जौ, चना, सरसों और गेहूं। साथ में एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐड करते हैं कि इन केस इसी टॉपिक से संबंधित कोई आपसे दूसरा सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी। तो वह कौन सा क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर के अंदर। अगला सवाल देखिए, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री से 45 डिग्री, 35 डिग्री से 40 डिग्री, ये 350 नहीं है, ये 35 डिग्री है, थोड़ा मिसप्रिंट है। 35 डिग्री से 40 डिग्री, 30 डिग्री से 32 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है? तापांतर किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिणी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में? तो तापांतर सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए, राज्य में मावट होती है अरब सागरीय मानसून से, बंगाल की खाड़ी मानसून से, हिंद महासागरीय मानसून से या भूमध्य सागरीय मानसून से? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? भूमध्य सागरीय मानसून से। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य एशिया से चलने वाली पछुआ पवनों, ये पहुआ नहीं है, पछुआ है, हवाओं की एक शाखा कई बार पश्चिम दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान में वर्ष की वर्षा का 10 से 20% वर्षा हो जाती है। इसी वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। यह गंगानगर के गेहूं, जौ, चना, किन्नू, माल्टा, चावल आदि फसलों के लिए बहुत ही उत्तम रहती है। अगला सवाल देखिए, BWHW प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? BWHW प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, धौलपुर, करौली या जोधपुर, पाली, जालोर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो ये कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार है। BWHW आपका कौन सा प्रदेश होता है? शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार
शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में मुख्यतः अरावली के पश्चिम का क्षेत्र आता है। इसमें विशेषकर उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर के जिले आते हैं। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का जो एरिया है वो इसके अंदर आता है, BWHW या शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अगला सवाल देखिए, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश कौन से हैं? AW, BSHW, BWHW या ये सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान के निम्न जलवायु प्रदेश माने गए हैं। तो इस वर्गीकरण में कोपेन ने सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। ये जो दे रखे हैं सांकेतिक ये शब्द हैं। तो AW, BSHW, BWHW और CWG ये चार भागों में कोपेन का वर्गीकरण है। AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, BSHW या अर्ध शुष्क या स्टेवी जलवायु प्रदेश, BWHW या शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश और CWG या उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश। ये यहाँ पे देखिए मैप के थ्रू बताया गया है। ये जो रेड वाला एरिया है ये है BWHW वाला प्रदेश और ये जो सैफरन कलर का है ये BSHW प्रदेश है। येलो वाला जो है ये है CWG और ये जो ब्लू है ये AW वाला। अगला सवाल देखिए, AW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, माउंट आबू या ये सभी? तो इसके अंदर कौन से प्रदेश आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो प्रदेश है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत या उष्ण? इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 उपोष्ण। अगला सवाल देखिए, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर, अभी कैसी है इसकी स्थिति? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस तरह से न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की अगर और होती, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की अगर होती तो राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन है, राजस्थान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होती, राजस्थान में कहीं भी वर्षा नहीं होती, राजस्थान में मिट्टी अम्लीय हो जाती, एसिडिक, या वनों का ह्रास हो जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के अधिकांश भागों में क्या होती? भारी वर्षा होती। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या कोटा में? तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, जयपुर। अगला सवाल देखिए, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का क्या कारण है? ऑप्शन है, सूर्यताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तल से दूरी, सूर्यताप की कम प्राप्ति और समुद्र तल से दूरी, सूर्यताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तल से नजदीकी, सूर्यताप की कम प्राप्ति और समुद्र तल से नजदीकी। तो उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का मेन कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्यताप की अधिकता, सूर्य का ताप अधिक होता है और समुद्र तल से उस एरिया की दूरी। अगला सवाल देखिए, किस जिला युग्म में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होती है? सीकर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक कहां पर होती है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। अगर यही आपसे पूछा जाए कि किस जिला युग्म में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम होती है, कम अगर पूछी जाए तो कम कहां पर होगी? झालावाड़ और बांसवाड़ा। झालावाड़ और बांसवाड़ा में परिवर्तनशीलता सबसे कम होती है। जिला स्तर पर राज्य में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक जैसलमेर और बाड़मेर में है और सबसे कम कहां पर है? झालावाड़ और बांसवाड़ा में। अगला सवाल देखिए, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा
संतृप्त वायु की मात्रा में तथा निश्चित तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? वाष्प दबाव, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, इसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या चीन सागर? ऑप्शन है आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागर। तो राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां पर होती है? भूमध्य सागर के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? भूमध्य सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी मानसून, अरब सागरीय मानसून या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अरब सागरीय मानसून। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की जलवायु को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को सम्मिलित करना है। इधर आपको विभाग दे रखे हैं, इधर जलवायु दे रखी है, मैच करना है। पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, शुष्क जलवायु, उपाद्र, अति आर्द्र और आर्द्र। उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे ये आंसर चूज करने हैं। तो अपन मैच कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्वी मैदानी भाग, यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है आर्द्र। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है? शुष्क। और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है? उपाद्र। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ए में है 4, बी में है 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय क्या होती है? हवाओं के चलने की दिशा कैसी है राजस्थान में? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो किस तरह से चलती हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आंसर इसका, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? ऑप्शन है आर्द्रता और वनस्पति के आधार पर, तापमान व वर्षा की मात्रा के आधार पर, तापमान व आर्द्रता की मात्रा के आधार पर और वर्षा और वनस्पति के आधार पर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, जलवायु प्रदेशों को तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर बांटा गया है या विभाजित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, किस जिले में वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम है? जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, बूंदी के अंदर या झालावाड़ के अंदर? तो वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तिता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करते हैं? अब नीचे वाले कथन जो है ध्यान से पढ़िएगा, यह धनात्मक रूप में सह संबंधित नहीं है, यह सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है, ये प्रतिलोम रूप में सह संबंधित हैं और ये असंबंधित हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ये प्रतिलोम रूप में सह संबंधित हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, ऑप्शन है आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र। देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। इस प्रदेश में जो आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र है, इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है? 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में। और यहाँ पर औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं?
भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये सभी जिले इसमें शामिल हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? अगस्त, जून, सितंबर या जुलाई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, जुलाई में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कौन से जिले के अंदर है? बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में या जैसलमेर में? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। तो संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहां पर रहती है? जैसलमेर के अंदर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता किस माह में सर्वाधिक होती है? अब पूछ रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता किस माह में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, जुलाई अगस्त में। तो अपेक्षित आर्द्रता की माह किस महीनों में सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, जुलाई और अगस्त के अंदर। अगला सवाल देखिए, त्रिवार्था ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया है? किस भाग को पूछ रहा है? पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया है? ऑप्शन है BSH अर्ध उष्ण स्टेपी, AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, CAW अर्ध उष्ण आर्द्र और BWH उष्ण मरुस्थलीय आर्द्र। तो त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार पूर्वी राजस्थान को उसने किस में रखा है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, CAW अर्ध उष्ण आर्द्र के अंदर। थोड़ा इसका वर्गीकरण भी देख लेते हैं। AW अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र। BSH उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु के मध्य पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र। BWH उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर। और CAW अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र, यानी कि पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक पॉइंट उठाया है, चारों में से किसी भी पॉइंट को लेकर आपसे सवाल पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो आप जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम तक कंटिन्यू आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल आज के वीडियो का ये अंतिम सवाल है। थानवेट के CAW में राजस्थान के कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी और मध्य का क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अब हम थानवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, CAW अर्थात ग्रीष्म में वर्षा, शीत शुष्कता वाला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। DAW इसमें ग्रीष्म में उच्च तापमान, कम वर्षा अर्थात अर्ध मरुस्थलीय एवं सीमांत क्षेत्र। फिर थर्ड नंबर DBW, इसके अंदर अर्ध मरुस्थलीय शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाले उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। और EAD ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाले पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं। तो ये चारों क्षेत्र हैं। ये साथ में एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि सवाल किसी में भी से भी बन सकता है, तो एक ही प्रश्न के साथ उसकी पूरी व्याख्या कर दी गई है ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। अलग अलग सवाल में इसको नहीं बांटा है, पर फिर भी ये वो सवाल है जिनके ज़्यादा बनने की संभावना है। तो मेन जो है जलवायु से संबंधित वो सारे ही सवाल मैंने इसके अंदर ले लिए हैं। इससे बाहर शायद ही कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेवल ऊपर नीचे कर दे, तो वो भी इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेन जो आपके थे कोपेन का वर्गीकरण, त्रिवार्था वाला वर्गीकरण और थानवेट वाला जो वर्गीकरण है, वो तीनों ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने साथियों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सीरीज़ है पूरी की पूरी दोस्तों, आपका एग्जाम जब तक नहीं होता हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो 30+ क्वेश्चन की सीरीज है वो चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।